अब ठीक है, ठीक है। विवेक साइलस पता नहीं कितने खुश हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे बांकीपुर के इस नतीजे से, लेकिन विवेक साइलस से एक बात है, ये आपकी पार्टी में दो फाड़ क्यों हो गई है दान चोरी पर? रामगोपाल यादव कह रहे हैं भगवा वाले थोड़े नहीं चोरी कर रहे थे, बाकी सब कह रहे हैं यही चोर थे, यही चोर थे। देखिए, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं, और ये जो आप मध्य प्रदेश का उपचुनाव कांग्रेस जीती है, वो उनको भी बहुत बहुत बधाई, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीती, उनको भी बधाई। तीनों बधाई के पात्र हैं। देखिए, जहां तक पटना की बात है, पहले मैं जरा पटना, बांकीपुर की सीट वो सीट थी राकेश जी, जो 2015 में भी जब लालू जी और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी वो सीट जीत के आई थी। और अब नितिन नवीन साहब नए नए अध्यक्ष बने हैं, कानपुर आए थे, हनुमान जी के पैर में घुंघरू पहना के उनको नचवा रहे थे अपने आगे, पड़ गया गधा हनुमान जी का, सही हो गए, लाइन पे आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचे कि हम कुछ भी करके निकल जाएंगे तो जनता स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, अब मैं आता हूं 10 सेकंड एक बात कहना, मैं आ रहा हूं शैलेश भाई आपके पास हूं, बस 10 सेकंड एक बात कहना चाहता हूं। पहले आपने कहा लालू नीतीश भी एक साथ थे तो भी बीजेपी जीत गई थी। बिल्कुल, यानी आज बीजेपी हार गई तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई? बहुत बड़ी बात है। और फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात, बड़ी बात नहीं थी, फिर उनकी तभी तो बड़ी बात थी। आपने कहा कि तब कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका राजन जी की तरह कॉन्ट्राडिक्टरी मत होइए राकेश जी। जैसा आपने कहा, सबने कहा, सुब्रता जी ने भी इस बात को कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की सीट थी, उसी को मैंने ऐड किया। 2015 में भी नहीं हारे थे और आज हार गए, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश है और जनता इनके विरोध में है। दूसरी बात, अब आप जो कह रहे हैं मैं उस पर आ जाता हूं, बिना लाग लपेट करने की मुझे आदत तो है नहीं। देखिए, जहां तक आप जो कह रहे हैं संसद में क्या, वो वही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का समर्थन करता हूं। जहां तक रामगोपाल जी की बात है, विरोध करते हैं? विरोध नहीं करता हूं, उनका अपना एक पर्सनल, मतलब आप ये मानते हैं, अब मतलब आप ये मान रहे हैं कि भगवा वाले चोरी कर रहे थे? देखिए, भगवा, मुझे बताइए, क्या अयोध्या में चोरी नहीं हुई? मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए, ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए। 2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाया, किसी चैनल ने नहीं किया, तो ज्ञान नहीं। मैं जो पूछ रहा हूं, भगवा वाले आप मान रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं? रामगोपाल यादव जी ने तो कहा कि संत चोरी नहीं कर सकते हैं, आप मान रहे हैं कि संत चोरी कर सकते हैं? देखिए, जो संत असली होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। ये चंपट टाइप के लोग जो हैं वो चोरी करेंगे। अनिल मिश्रा जो भगवा पहन के अंदर खड़े हुए थे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, वो चोरी करेंगे। आज तक कितने के ऊपर आपने बुलडोजर चला दिया? लोगों के घरों में जिनकी 20-20 हजार सैलरी है, लिफ्टें लगी हुई हैं उन चोरों के यहाँ। कितने लोगों के ऊपर योगी जी ने तो कहा था कि 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। 2 महीने हो गए, कहां गया दूध और कहां गया पानी? आराम से घूम रहे हैं। पहले आप खुद में तय कर लीजिए, पहले अपनी पार्टी में एक राय बना लीजिए। आपकी बात बता रहा हूं, कहीं प्रशांत किशोर वहां से इधर आ गए तो वो स्पेस भी खत्म ना हो जाए, वो वैसे ही अलग आ रहे हैं। नहीं, आप जैसे नहीं, तो आप अपनी पार्टी में एक राय पहले बना लीजिए कि संत चोरी कर सकते हैं कि संत चोरी नहीं कर सकते। मैं तो कहा, आपसे कितनी बार कहूं, और अगर संत चोरी कर सकते हैं तो फिर आपकी पार्टी के नहीं तो आप रामगोपाल यादव जी का विरोध कर रहे हैं। फिर देखिए, तो पहले तय कर लीजिए। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, जो आत्मा से संत होगा वो कभी चोरी नहीं करेगा। अच्छा। बाकी संतों को पिटवाने वाली भारतीय जनता पार्टी आपने फूल बरसाए नहीं, फिर आपके हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद नकली संत है। आपके हिसाब से अविमुक्तेश्वरानंद नकली संत, क्योंकि आपने नकली संतों पर लाठी बरसाई थी, बाद में जाकर माफी मांगी थी। राधिका, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं जवाब दे दूं, पहले 1 मिनट रुक जाइए। आपने बहुत गंभीर सवाल किया राकेश जी, 10 सेकंड सुन लीजिए। ठीक है, हम मानते हैं 2015 में ये घटना हुई थी बनारस में, उसी कर रहे हैं ना। नकली थे। उसके बाद जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए हरिद्वार गए थे, तो चरणों में प्रणाम करके उन्होंने माफी मांगी थी। मैं तो कह रहा हूं माफी मिली। मैंने कब कहा कि माफी दिलवाई? मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, क्या तब नकली संत थे कि लाठियां बरसवा दी थी? आप वोट के लिए अब हिंदू बनने के लिए असली संत बन गए। योगी जी माफी मांगेंगे? राधिका एक रिप्लाई, ठीक है, आपने झोटे से राधिका एक रिप्लाई, उसमें माफी कब मांगेंगे? ठीक है, राधिका एक रिप्लाई, और इसमें ये चीज कि प्रशांत किशोर, आप लोग कह दीजिए कि ठीक है एक उपचुनाव हम हार गए, लेकिन ये सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था। मैं फिर कह रहा हूं, ये बीजेपी के बॉस की सीट थी और वो सीट नहीं बच पाई। सबसे पहली बात, देखिए, हम तो मनसा का चुनाव हारे थे 2012 में गुजरात में बाई इलेक्शन। तब कांग्रेस पार्टी ने चिल्ला के राहुल गांधी ने यात्राएं करी थी। यही अखिलेश यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी अपना चुनाव हार जाएंगे। तब कहा था हम गुजरात हार जाएंगे। क्या हुआ? मैं आपके बीच में नहीं बोली ना, आप अपना स्टूडियो में आप अपनी बारी में बोल रहे हैं। आप तो चुनाव नहीं जीते हैं तो आराम से बैठिए, अपनी बारी में बोलिएगा। राकेश जी प्लीज, आपके संबंधी तो लड़े हैं ना, आपके पॉलिटिकल संबंधी भी, रिश्तेदार भी, सब है। आरजेडी से भी है, प्रशांत किशोर जी से भी है। आरजेडी तो आपसे, अरे नहीं, एक मिनट शैलेश भाई,
राधिका, मैं राकेश आपको अगर ये समय दे रहा हूं। शायद मैं नहीं नहीं, ठीक है, मैं आपको समय दे रहा हूं जानती। एक बात कहते हुए। देखिए, ये बात सिर्फ आपकी एक सीट हार का नहीं है, ये बात इस बात पर चर्चा है कि प्रशांत किशोर की एंट्री हो रही है और बिल्कुल होनी एंट्री चाहिए। विधानसभा में, और फिर वो पुरजोर तरीके से, तो ये एक अलग तरीके की पॉलिटिक्स के लोग चर्चा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप रिएक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, होनी चाहिए। अब स्ट्रांग विपक्ष हमें हमारे टोज पे रखेगा, हमें और अच्छा काम करने के लिए देगा। टेंशन तो इन लोगों को लेनी चाहिए कि इन पे अभी भी विश्वास नहीं हुआ, अभी भी किसी ने आरजेडी की तरफ नहीं देखा, कांग्रेस की तरफ नहीं देखा, सपा के निशांत इसके रिश्तेदार, बाद। वैसे भी रिश्तेदार और पॉलिटिकल रिश्तेदार, उनकी तरफ नहीं देखा, और प्रशांत किशोर इनके साथ नहीं है। तो ये लोग किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनको हमसे ज्यादा आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि जहां जहां लोगों को एक तीसरा या चौथा विकल्प मिलता है, इन लोगों को पैकअप कर देते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे संतों के ऊपर बात हो रही थी, तो जब इंदिरा गांधी ने संतों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए, गौ रक्षा के लिए जब वो संसद आ रहे थे, उन पे लाठियां बरसाई थी, इतनों की जान गई थी, कैसे ये उस कांग्रेस के साथ आज साथ दे रहे हैं? कैसे दोनों दोस्त, दोनों भाई अब जा रहे हैं चुनाव में? हाय हाय, जिनके हाथ संतों के खून से रंगे हुए हैं, आप उनके साथ ठगबंधन कर रहे हैं। अच्छा, हे राम भगवान जी, थोड़ी कृपा करना ठीक है, इनको, इस 10 सेकंड बात के बोलिए लिए माफ शैलेश जी, फिर मैं करना। निशांत के पास जाऊंगा। बोलिए। संभवतः सुब्रास्ता जी मुझे लगता है बिहार से आती हैं और सेंसिबल लगती हैं मुझे। आज उन्होंने बहुत सेंसिबल बात की है, बिल्कुल मैं उनकी बात इनको से सूट नहीं करी। मैं उनकी बात से मैं sensible नहीं। पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए सुब्रास्ता जी, आपको तो याद होगा, राधिका जी लीजिए को कहाँ सुब्रास्ता पता जी, याद नहीं आपसे होगा, सहमत तो हो गए। भूल गई होंगी। एक मिनट राधिका जी, सासाराम में जब दुर्गा भक्त थे, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी की सरकार थी, जल्दी, समय 7 नहीं। दुर्गा भक्तों में गोली चला के 7 को मौत के घाट किसने उतारा था? ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार। हाँ या ना बताइए, क्या उनकी चर्चा चलिए, नहीं ठीक है, होगी? आपने सवाल कर लीजिए, एक छोटा रिप्लाई शुभरास्ता, 10-15 सेकंड। हाँ, मैं उस सवाल का जवाब कांग्रेस भी है। आ रहा हूं निशांत भाई, आपने ही शुरू किया था। ये बिल्कुल सही मुद्दा उठाया और है। वहां की जो एसपी थी, मैं भी बता दूं, वो नीतीश कुमार जी की रिश्तेदार भी थी। जिस आईपीएस अफसर ने गोलियां बरसाई थी, ठीक है, उनके पिताजी को किसी तरीके से जुगत लगा करके मिनिस्टर बनाया गया था। ठीक, तो बिहार की जनता, आप ये मान करके चलिए, राइट। बिहार की ठीक है, ठीक है, एक 30 सेकंड निशांत आपको दे रहा हूं, समय थोड़ा सा कम है, आप कुछ भी क्योंकि हम नवभारत के 5 साल पर अलग अलग कार्यक्रम भी दिखा रहे हैं। सिर्फ एक बात, क्या आप लोग प्रशांत किशोर को लेकर कोई प्लानिंग है क्या आप लोगों के पास? देखिए, आप 6 बारी भाजपा के प्रवक्ता के पास गए, मेरे पास आप एक बार आए, उनको आपने एक बार भी नहीं रोका। मैं अपनी 30 सेकंड में बात करूंगा। मैं भाजपा के लिए 2 लाइनें कहना चाहता हूं। सबसे पहले, राम नाम जपना है, चंदा का सारा माल अपना है, खुद को फकीर कहना है, देश को बेच के खाना है, 10 लाख का सूट पहनकर विदेश घूमने जाना है, और कोई पूछे तो जिम्मेदार नेहरू और कांग्रेस को बताना है। देखिए, राम मंदिर के अंदर जो जांच कर रहे हैं वो बात ठीक है, चलिए, समय कम है। निशांत भाई, एक बात बस कहते हुए कि देखिए, ये बात आपकी ठीक है कि बीजेपी को ज्यादा समय मिला, लेकिन 4 विरोधी पार्टियां हैं और चारों को जवाब बीजेपी से चाहिए। आप कह दीजिए बीजेपी से जवाब नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, तराजू पर तौल के समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं।